ख़वातीन हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आगाही के लिए, आपको नई नई मालूमात पहुँचाने के लिए उर्दू में आपको मज़ामीन आपकी समाअत के लिए पेश करती है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में हम आपको बता रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे पॉलीमिक्सिन बी के बारे में। पॉलीमिक्सिन बी जो एंटीबायोटिक है वो रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल होती है। ये ड्राइव की जाती है, एक बैक्टीरियम से ही ड्राइव की जाती है, बैसिलस पॉलीमैक्सा के से आइसोलेट की जाती है। और इसका जो पॉलीमिक्सिन बी और इसके मिक्सचर को क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड यानी कि जो पॉलीमिक्सिन बी1 और पॉलीमिक्सिन बी2 कहा जाता है। इसका एक्शन जो है कि बैक्टीरिसाइडल है, यानी कि जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, ख़ास तौर पर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई एक्सेप्ट जो है प्रोटियस ग्रुप के जो हैं वो नहीं ख़त्म होते, मगर यह कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को ख़त्म करती है। पॉलीमिक्सिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होकर और उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करती है। इस तरह उसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल हो जाती है और वाटर जो है उसके अंदर जमा हो जाता है और सेल डेथ वाक़ हो जाती है। इस तरह बैक्टीरिया जो है ना वो अपने ख़ात्मे पर पहुंच जाता है। इसी तरह पॉलीमिक्सिन जो है वो बेसिक प्रोटीन और जो कि डिटर्जेंट वगैरह हैं उससे भी रिएक्ट करती है। साइड इफ़ेक्ट जो है इसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी और एक्यूट रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस काज करती है। पॉलीमिक्सिन जो है वो टॉपिकल फर्स्ट एड प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। पॉलीमिक्सिन जो नंबर केसेस में और इस किस्म के केसेस में इस्तेमाल की जाती है। इसके ऑइंटमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ ज़ख्मों के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट जो ग्राम नेगेटिव के लिए हैं और इसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट जो है ना ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे नहीं होता। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जैसे हमने आपको बताया कि ये बैक्टीरिसाइडल इसका इफ़ेक्ट है और इसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करके जो नेगेटिव चार्ज है साइड का और लाइपोपोलिसैकेराइड लेयर का, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड से साइक्लोपेप्टाइड पोर्शन को बाइंडिंग साइट के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के ज़रिए ये डिसस्टेबलाइज कर देती है। आउटर मेम्ब्रेन को डिसस्टेबलाइज कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बाहर का वाटर जो है सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और सेल जो है ना फूल जाता है और आखिर में फट जाता है। फैटी एसिड पोर्शन जो है वो डिज़ोल्व होकर हाइड्रोफोबिक रीजन में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, इसके अलावा जो है मॉलिक्यूल का लीकेज और इनहिबिशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। बाइंड एंड इनएक्टिवेट एंडोटॉक्सिन्स। अच्छा, इसका रिलेटिव एब्सेंस ऑफ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है, मेम्ब्रेन टाइप की और हाईली टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकता है इसका। तो बेहतर यह है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ख़ास तौर पर नेफ्रोटॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट के अंदर एल्बुमिन यूरिया यानी कि एल्बुमिन यूरिन के अंदर पास होने लगता है, सिस्टीन डियूरिया, एजोटीमिया एंड राइजिंग ब्लड लेवल्स विदाउट इंक्रीज इन डोजेज। न्यूरोटॉक्सिक रिएक्शन जो है वो क्या है, फैशियल फ्लशिंग, चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, और एटेक्सिया यानी कि चलने में सही तकलीफ़ होती है या सही तौर पर कदम नहीं उठते, ड्राउजीनेस यानी कि वो भी नींद की कैफियत यानी कि को कहा जाता है, पेरिफेरल पैरेस्थेसिस जिसमें जो है जो पेरीफेरी में हाथों में या इसमें जो है वो सेंसेशन जो है ना वो
महसूस नहीं होती। एपनिया जो कि यानी कि जो उसकी वजह से मसल रिलैक्सेशन और न्यूरोटॉक्सिक ड्रग जो है वो इन एडवेंट ओवरडोजेज की वजह से बाज़ दफ़ा साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन भी पैदा हो जाते हैं। मेनिंजियल इरिटेशन यानी कि जैसे कि सर में दर्द, और उसके बाद अगर सीवियर किस्म के मेनिंजियल इरिटेशन हो तो उसमें झटके भी आने लगते हैं। फीवर भी पैदा हो सकता है इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन से, हेडेक, सर में दर्द और स्टिफ नेक, गर्दन जो है ना सख्त हो जाती है। इंक्रीज सेल काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा CSF में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, और प्रोटीन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अदर रिएक्शन जो है वो भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें ड्रग फीवर है, आर्टिक्यूरियर रैश है, पेन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट के ऊपर हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और इंट्रावेनस इंजेक्शन की साइट पे हो सकती है। तो ये हमने आपको साइड इफ़ेक्ट बताए। जो भी अगर साइड इफ़ेक्ट हों तो फ़ौरन ही अपने डॉक्टर से रुजू करके और ड्रग्स को बंद किया जा सकता है और उसके अलावा दूसरी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है।